हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एक मुझे कोट्स मिला था, मैंने उसे यहाँ लिख दिया। इट्स बेटर टू रीड वन बुक फॉर 10 टाइम्स दैन टू रीड 10 बुक्स फॉर वन टाइम। तो ये मेरे क्लास 6 के एनसीईआरटी है, सब देख सकते हो एनसीईआरटी। सॉरी, एक्चुअली मेरे पास टेलीग्राम चैनल मैंने नहीं बनाया है, तो मैं आगे सोचूंगी मुझे बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे लेक्चर पेंडिंग में हो जाते हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, उसे पीडीएफ भी बनाना होगा ना। तो मैं अभी आपको यहीं शेयर कर दे रही हूँ, बाद में हो सके तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी, बट उसके लिए मुझे पहले टेलीग्राम बनाना पड़ेगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइप में नोट्स है। ये सारे नोट्स मैंने आपको बता दिया था कि मैंने मंजू मैम के लेक्चर से बनाए हैं, जो कि आप यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हो, उनसे क्लासेस ले सकते हो एनसीईआरटी की, और आप खुद नोट प्रिपेयर कर सकते हो। आई थिंक ये जब बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बट ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट देख सकते हो। तो एक एक टॉपिक के है जितना मैम ने पढ़ाया था, बस सब मतलब सबसे पहले वो तो क्या करती है, आपको इंट्रोडक्शन दिखा देती है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को और एलेबोरेट करती है। देखो मगध के बारे में ये 5 पॉइंट हो गया। अब मतलब ऐसे ही सेम नोट्स बनेंगे हमारे जो अभी पीडब्ल्यू में जो क्लासेस चल रही है, या संघ के लिए विहार, कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। मैंने भी 2-3 बार पढ़ा है 6 की एनसीईआरटी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जाएंगे पूरा 12 तक, लेकिन अभी तक मैंने ना आर एस शर्मा के नोट्स बनाए हैं, लेकिन बुक नहीं था मेरे पास, तो मैंने हाफ़ ही पढ़ा, किसी से मांग के ही पढ़ा था। तो अभी मेरे पास जो है वो ना एनसीईआरटी हिस्ट्री के बुक्स नहीं है, तो मुझे वो बाई करना है। देखते हैं जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी हिस्ट्री की हमारी। पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री ही चल रही थी, लेकिन वो लेक्चर किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमारे पीडब्ल्यू फैकल्टी टीम ने वो टीचर चेंज कर दिया था, उसके जगह पे अब हमारी पॉलिटी की क्लासेज हो रही है। तो आप देख सकते हो मेरे नोट्स, ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है, कोई कोई बहुत आपको इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे, जैसे काली मिर्च वगैरह है, रेशम मार्ग, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। वो आपको ऐसे नहीं पूछेंगे, 2-3 पॉइंट दे देंगे, इनमें से कौन सही है कौन गलत है, और वो जो एक पॉइंट होगा एनसीईआरटी के, वो आपके एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो पूरा रिलेट करके पढ़ना पड़ता है, एक एक पॉइंट आपको मतलब कहाँ से पूछ लिया जाएगा नहीं पता कुछ। इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट ही है। मैंने 6, 7, 8 के अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि 11, 12, 9, 10 में तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो उसके नोट्स भी बनाए हैं मैंने, तो बट वो कहीं रखा हुआ तो मैंने निकाले नहीं है अभी। पहले आप 11, सॉरी 6, 7, 8 आप देख सकते हो। और मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मतलब पहले तो बहुत ही ख़राब थी, उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके 9, 10 में, 11, 12 में अच्छी की, और अभी कुछ ज़्यादा फास्ट लिखने के चक्कर में ऐसी राइटिंग बन जाती है। बट इससे अच्छा थोड़ा सा स्लो लिखेंगे ना तो अच्छा बन जाएगा। तो राइटिंग का क्या है, मुझे समझ में आ रही है नोट्स, मेरे हैंड राइटिंग तो वही काफ़ी है। समय और इतिहास कालखंड तो 3 भागों में बांटा था। ये 7 क्लास की एनसीईआरटी है। नए राज्य और उनके राज्य 7 क्लास में भी ज़्यादा टॉपिक मतलब आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ आपको टॉपिक मिल जाएगा, और आपको भी पता है मेडिवल से अभी बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है कि कभी भी पासा पलट सकता है, मेडिवल के भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, बट अभी तो नहीं देखे गए हैं। उदयपुर, तंजावुर, फिर मंदिर है, इसी में आर्ट एंड कल्चर भी आपको यहीं से उठा के पूछ लेता है। फिर वो आपके शासक के क्रम पूछते हैं, कौन से कब किसके काल में क्या क्या हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी में। आपने प्रीवियस ईयर तो चेक किया ही होगा, और मैं आपको बस बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, एज अ मैं भी बिगनर्स ही हूँ, मैंने भी अभी कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर ली है। मेरे को जितना समझ में आता है मैं आपको वही बताती हूँ, मेरे वीडियो में आपको वही मिलेगा जो मुझे समझ में, यानी मैंने खुद से सीखा है। तो अभी मैंने जैसे प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया, पहले मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था कि सेम टू सेम क्वेश्चन रहते होंगे, बट अब आई थिंक अब और ज़्यादा अच्छे से प्रीवियस ईयर रियलाइज़ किया। यानी 2-3 वीडियो देखे थे मैंने, तो उसमें एक जैमिनी सिंगला मैम है जो इस बार यूपीएससी टॉपर रही 2nd या 3rd नंबर पे, तो उन्होंने बताया कि वो जो ऑप्शन रहते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनसे भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हो कीवर्ड यानी पुस्तक, मेहराब, प्रवेश द्वार, डॉट, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने उसको भी यहाँ पे नोट कर दिया है। और इस एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप अब पहले तो आप बुक पढ़ लो, उसके बाद नोट्स बनाना है बनाओ, या फिर कहीं से भी ले लो। और मैंने कल शायद कम्युनिटी पोस्ट पे ना एक शेयर किया था, वो सर के धर्मेंद्र झाकर सर हैं, वो आईएएस की तैयारी करते हैं, और उनके प्रॉपर एनसीईआरटी के नोट्स हैं, तो आप उनके चैनल पे जाओ और उनके टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और आप वहाँ पर आपको मेंस स्पेसिफिक भी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे हिंदी मीडियम के लिए।
जो कि बहुत कम है। ऐसे नोट्स जल्दी नहीं मिल पाते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। और मैंने इसलिए हिंदी मीडियम चूज़ किया क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है, यानी एसएसटी पढ़ते थे हम 10 तक, फिर 11-12 में जितना भी पढ़ा वो सब हिंदी में ही पढ़ा। तो अभी और हिंदी में ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे आप तो हम इंग्लिश भी कर सकते थे, लेकिन हमें और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, उतने कीवर्ड याद नहीं रहते, तो उनके पास उन सब पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता। तो मैंने शुरू से ही हिंदी मीडियम ही पढ़ा, तो क्यों ना हिंदी मीडियम में ही मैं कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम ही चूज़ किया। हालांकि उतने सिलेक्शन नहीं होते हिंदी मीडियम से, लेकिन फिर भी आप चाहो तो सिलेक्शन ले सकते हो। तो हमें ये नहीं सोचना कि हिंदी मीडियम ले लिया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों सोचना ये सब। फिर मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी क्लास 8 की जो है अभी हिस्ट्री जो हमारे यूपीएससी बुनियाद बैच में चल रही है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। सेम मंजू मैम से ही मैंने भी किया है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे 5 लेसन के ही नोट्स बनाए हैं, और सब नोट्स बनाए थे बट वो मेरे दूसरे पेज से, तो आई थिंक मुझे लगता है वो गुम हो गए, तो मुझे फिर से उन्हें बनाना पड़ेगा। यानी एक बार और मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी, मैम के लेक्चर देखूंगी, फिर एनसीईआरटी पढ़ूंगी, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो ऐसे ही मैं अभी स्क्रॉल कर रही थी, तब मुझे एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज दिखी, यानी 6, 7, 8, 9, 10 पूरे आपके दिए हुए। पीए क्या ओनली आईएएस के थे, बट वो इंग्लिश मीडियम में थे। 6, 7 के हिंदी मीडियम में मिले, नीचे में थे हिंदी मीडियम में, बट और सब जो है वो सब इंग्लिश मीडियम। ये देख सकते हो आप सब्सिडरी लाइन, तो मैंने ऐसे ही पॉइंट नोटेड कर दिया क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए। और प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हो तो बहुत सारे टॉपिक पे आपको सेम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सिर्फ मॉडर्न इंडिया के लिए तो स्पेक्ट्रम पढ़नी है, और फिर वो जो एनसीईआरटी आती है वो मेरे पास है, तो मुझे उससे भी कवर करना है। उसके नोट्स मैंने नहीं बनाए अभी तक, यानी वो बहुत बल्कि है, बहुत सारे चैप्टर है उसमें, यानी एक चैप्टर में उसमें बहुत सारे पेजेज हैं, और बहुत उसको ना एलाबोरेटेड करके बताया गया है। वो एनसीईआरटी की जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है पतली वाली, यानी पहले पुरानी वाली, तो मैंने वही कवर किया अभी। उसमें भी आई थिंक 6-7 लेसन ही कवर किया। ये देखो, मतलब अगर आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हो, आप चाहो तो लूज पेपर शीट पे भी नोट्स बना सकते हो, या फिर एक कॉपी में, मैंने कॉपी में ही बना ली क्योंकि नोट्स इधर उधर हो जाएंगे। फिर इन सब में से भी नोट्स बनेंगे आपके, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही वही आपको, जो मेन यानी प्रीलिम्स और मेंस में आपको टॉपिक छाट के जो इंपॉर्टेंट है बस उनके ही नोट्स बनेंगे। यानी इतना कौन याद रख पाएगा, और इतना रिवीजन करने का टाइम भी नहीं रहेगा हमारे पास। एक तो ऐसे ही हमें पता है कि अभी हम कोई भी एग्जाम देने जाए, इतने हड़बड़ हड़बड़ में रहती है कि क्या याद करें क्या नहीं याद करें। उस टाइम तो आपके बहुत सारे सब्जेक्टेड रहेंगे, तो सबके प्रॉपर सेलेक्टिव नोट्स ही लास्ट में आपके बनेंगे, जो हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 3-4 महीना बचेगा 1 ईयर के बाद। तो अभी मैंने 1 ईयर स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है। आप लोगों ने बना लिया तो बताना, क्या मैं उसे शेयर कर सकती हूँ? तो बताना, मैं शेयर कर दूँगी। मतलब अब मैंने अपने अकॉर्डिंग के लिए बनाया है कि 1 ईयर में मुझे क्या क्या कंप्लीट कर लेना है, तो मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतने सारे व्यूज आते हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो जाने से पहले। ओके बाय।